हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर स्वागत है आपके ही प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बेटा बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग लगा लें बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यह हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में इससे जरूर एक न्यूमेरिकल आता है, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाने की कोशिश की है। ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। इस तरीके से ये क्यू आवेश हो गया यहाँ पर, ये क्यू आवेश हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये प्लस क्यू आवेश हो गया। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो इनके बीच की दूरी बेटा 2l रहेगी। कितनी रहेगी? 2l। सही है। अब इसको हम घुमाना चाहते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में रखा है वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है। ये इसमें इंक्लूड कर देते हैं, थीटा कोण पर रखा है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, ये हमने मान लिया। अब इसको हम घुमाना चाहते हैं बेटा, कैसे इसको घुमाएंगे? तो पहले इस पर हम देख लेते हैं। ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, इस पर कुछ ना कुछ आघूर्ण भी तो लग रहा होगा, बल आघूर्ण। तब वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण कितना होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है Pe sin थीटा। यही होता है Pe sin थीटा। चलिए, ये आरोपित हो रहा है तो अब हम लिख सकते हैं, तब द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, या हम यूं लिख सकते हैं कि इसकी स्थिति से, वैद्युत द्विध्रुव को इसकी स्थिति से, यानी कि जिस अवस्था में ये रखा है उस अवस्था से, तब द्विध्रुव को इसकी अवस्था से अल्पांश
कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो इसकी अवस्था से अल्पांश कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। मान लीजिए, सपोज करिए कि हम इसको बेटा ऐसे घुमा रहे हैं, ये इसकी नई स्थिति आ गई। इस तरीके से हमने घुमा दिया। कितना कोण? अल्पांश कोण डी थीटा हमने घुमाया। तो डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य हम निकाल सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल बल आघूर्ण, बल आघूर्ण इंटू विस्थापन, विस्थापन। अब ये विस्थापन कौन सा होगा? तो कोणीय विस्थापन होगा। तो यहां से हम लगा सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। मान रखिए बेटा, तो यहां से डी डब्ल्यू आपका हो जाएगा, टाउ का मतलब है पी ई साइन थीटा और इंटू डी थीटा। तब द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 स्थिति तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। तो किया गया कुल कार्य निकालना है तो क्या करेंगे बेटा? हमने आपको बताया है जब भी हमें किसी चीज का विस्तार करना हो, सीधा सा एक टॉपिक समझ लिए, समाकलन कब करते हैं, अवकलन कब करते हैं। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी हमें किसी का विस्तार करना हो तो समाकलन कर देते हैं। यहां पर हमने कार्य निकाला छोटा सा, अब हमें कार्य निकालना है ज्यादा निकालना है तो हम क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। विस्तार करने का मतलब है समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो हम कह सकते हैं W इक्वल इंटीग्रेशन कहां से? थीटा 1 से। कहां से? थीटा 1 से। मतलब जहां से स्टार्ट करते हैं वो उसकी लोअर लिमिट होती है और जहां तक किसी कार्य को करना है वो उसकी अपर लिमिट होती है। तो थीटा 2 आपकी हो गई अपर लिमिट। अब बोले यहां पर मान रख दीजिए क्या? पी ई साइन थीटा और डी थीटा। यहां से इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि जिसके मान में बदलाव हो रहा है उसी का समाकलन करेंगे, जिसका मान नहीं बदलता है उसका समाकलन नहीं करेंगे। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? तो W इक्वल हो जाएगा पी ई, बाहर आ जाएगा क्योंकि P के मान में और वैद्युत क्षेत्र के मान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब साइन थीटा यानी कि आपका थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? तो बेटा साइन थीटा का समाकलन होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है कॉस थीटा, वो भी माइनस का होता है, वो भी माइनस का होता है। तो क्या हो जाएगा? तो यहां से आपका W इक्वल हो जाएगा पी ई और ब्रैकेट में कॉस थीटा, लिमिट आपकी रहेगी थीटा 1 थीटा 2 और जो माइनस है उसको हमने यहाँ लिख दिया, ये जो माइनस आया यहाँ लिख दिया। अब लिमिट यूज करेंगे, लिमिट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? W इक्वल हो जाएगा पी ई माइनस बरकरार है कॉस थीटा 2, अपर लिमिट, अपर लिमिट से हमने घटाना है क्या? लोअर लिमिट। तो यहाँ पर माइनस हो गया कॉस थीटा 1। अब माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल क्या हो जाएगा? पी ई कॉस थीटा और 1। क्यों? पी ई कॉस थीटा 1 क्यों? माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई होगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का होना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? माइनस का कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2। ये आपका आ गया किया गया कार्य। अब इसमें कुछ विशेष कंडीशन भी होती हैं, क्या होती हैं? तो इसको थोड़ा मैं साफ करना चाहूंगा, साफ करें बेटा थोड़ा सा। चलिए अब इसकी स्थितियां क्या आएंगी, किस तरीके से, ये तो मेन इक्वेशन हो गया, तो किया गया कार्य इतना आ गया। अब इसमें कंडीशन क्या होंगी? तो कंडीशन बेटा कितनी रहेंगी? कंडीशन कितनी रहेंगी तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें कंडीशन जो है जब भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो कंडीशन ही आपको दे रखी होती है। क्या फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी? फर्स्ट कंडीशन में बेटा यदि थीटा 1
θ1 0 अंश हो, θ1 कितना हो 0 अंश। अगर θ1 आपका 0 अंश होगा तो θ1 अगर 0 अंश होगा मतलब प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा होगा। अगर θ1 0 है, मान लीजिए यहां पर इस तरीके से तो हम अगर θ1 आपका 0 है तो प्रारंभिक कोण है θ1, इसका मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव आपका ऐसा रखा होगा, ऐसे रखा होगा। यहाँ पर आपका माइनस क्यू होगा, यहाँ पर प्लस क्यू होगा। अब इस कंडीशन में होगा क्या? तो इस कंडीशन में बेटा परिणामी बल शून्य रहेगा, यानी कि जो इस पर बल लगेगा प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा वो इधर लगेगा। सही है? बोलो सही है। ये दोनों परिमाण में बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत। अरे क्यों लगेगा भाई? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस आवेश पर जो वैद्युत बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, माइनस आवेश पर जो बल लगता है वैद्युत बल वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो अगर ये थीटा बराबर θ1 आपका 0 है, इसका मतलब है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होंगे, मतलब समांतर होगा। वैद्युत द्विध्रुव आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर होगा। समांतर हो गया तो सिचुएशन ये रहेगी। अगर सिचुएशन ये है तो F2 इधर लगेगा, F1 इधर लगेगा, इनका परिणामी शून्य हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं संतुलन की अवस्था या स्थायी संतुलन की अवस्था। स्थायी संतुलन की अवस्था। अब स्थायी संतुलन की अवस्था ये हो गई। अब हमें सपोज करिए कि घुमाना है θ2 बराबर θ डिग्री। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 180 अंश, जितना घुमाना चाहो। तो θ2 आपका थीटा हो गया, तो W बराबर आपका PE ब्रैकेट में cos θ1 की वैल्यू कितनी है 0 और 2 की वैल्यू तो cos θ, तो यही आपका W हो जाएगा PE और 1 माइनस cos θ, इतना कार्य निकलेगा जूल। सही है बेटा। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? तो सेकेंड कंडीशन ये कह सकती है बेटा, सेकेंड कंडीशन क्या कह सकती है? यहां पर अगर मान लें यदि θ1 बराबर 90 डिग्री, अब θ1 अगर 90 डिग्री है तब क्या होगा? यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आपका ऐसे रखा होगा। अगर θ1 90 है तो प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा होगा। ये प्लस क्यू आवेश हो गया, ये माइनस क्यू आवेश हो गया। इस पर वैद्युत बल लगेगा, प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत बल लगेगा इधर की ओर और माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत बल लगेगा इधर की ओर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका W कितना निकलेगा, कार्य कितना निकलेगा? तो W इक्वल, अब घुमाना कितना है तो θ2 मान लेते हैं थीटा, तो W इक्वल क्या होगा PE ब्रैकेट में cos 90 माइनस cos θ। तो यहाँ से cos 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो W इक्वल आ जाएगा आपका PE और माइनस, यहाँ माइनस लग गया cos θ। सही है जूल। तीसरी सिचुएशन आपकी क्या हो सकती है? तीसरी सिचुएशन के लिए थोड़ा सा हमें साफ करना पड़ेगा। इसको साफ कर दें बेटा, साफ कर दें। तीसरी सिचुएशन के लिए हमें क्या करना होगा? तीसरी कंडीशन, यदि θ1 बराबर 180 डिग्री सपोज करते हैं। ठीक है, सपोज कर लिया। किस तरीके से? इस तरीके से बेटा, ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया कैपिटल E और मान लीजिए कि इस तरीके से रखा है, प्लस क्यू आवेश इधर है, माइनस क्यू आवेश इधर है। सपोज करिए कि इस तरीके से आ गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब क्या होगा? अब बेटा इस कंडीशन में भी आपको क्या होगा कि इस पर वैद्युत बल लगेगा इधर की ओर और इस पर वैद्युत बल लगेगा इधर की ओर। सही है।
परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। मतलब इस अवस्था से भी ये वापस इधर उधर नहीं जाएगा, मतलब ऐसा ही रहेगा, क्योंकि परिणामी बल इस पर शून्य होगा। परिणामी बल शून्य होगा तो यहाँ से हम बेटा क्या कर सकते हैं, W बराबर। अब अगर उल्टा वैद्युत द्विध्रुव, इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं और इसको अस्थाई संतुलन की अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थाई संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था, अस्थाई संतुलन की अवस्था, अस्थाई संतुलन की अवस्था। क्या होगा इसमें? तो बेटा इसमें होगा PE ब्रैकेट में cos 180 माइनस cos थीटा। यहाँ से cos 180 की वैल्यू माइनस की होती है, तो ये आपका W इक्वल हो जाएगा PE और 1 माइनस का cos थीटा। यहाँ से आप अगर निकालें तो लिख सकते हो माइनस PE और माइनस PE cos थीटा। इस तरीके से फिलहाल में ये सिचुएशन आपको कम मिलेगी। तीसरी सिचुएशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। ये सिचुएशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। जब भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा तो ये दो सिचुएशन आपको 100% मिलती रहेंगी। ये दो सिचुएशन, ये तो हमने किया गया कार्य निकाल लिया कि अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। संतुलन की अवस्था में कार्य का ये इक्वेशन अगर स्थायी संतुलन की अवस्था में रखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव तो आपको ये कंडीशन लगा देनी है। लंबवत रखा हुआ है तो ये कंडीशन लगा देनी है, आपका कार्य फटाक से निकल के आएगा जितना भी होगा। चलिए अब इसको हम थोड़ा साफ कर रहे हैं, इसको साफ करें, अगली हेडिंग की ओर चलते हैं। अगली हेडिंग क्या रहेगी? हमने बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तो निकाल लिया। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की, कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है तो उसकी पहले डेफिनेशन देख लीजिए, मतलब उसको हम परिभाषित किस प्रकार से करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। कंडीशन समझिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत द्विध्रुव रखा है और उसको हम घुमाने में जितना कार्य करेंगे उसी कार्य को हम वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, या वही कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमने मान लिया बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल E, सही है। अब इसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इस तरीके से हमने मान लिया कि आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ये क्षेत्र की दिशा से बेटा बना रहा है थीटा एंगल,
अब इसको घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। अब जब थीटा कोण पर रखा है तब इसे अल्पांश कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है, डी डब्ल्यू इक्वल क्या आएगा, टाउ। टाउ क्या है, बल आघूर्ण, अभी जस्ट हमने पढ़ा बेटा। तो टाउ इंटू क्या रहेगा, इंटू डी थीटा रहेगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा पी ई और साइन थीटा और डी थीटा। क्यों, क्योंकि टाउ इक्वल होता है पी ई साइन थीटा होता है। तो यहां से बेटा अब हम लिख सकते हैं, अतः वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो W इक्वल इंट्रीकेशन थीटा 1 थीटा 2 क्या रहेगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। यहां से इसको अभी अभी सॉल्व किया था, तो पी ई बाहर निकालेंगे, क्या, इंट्रीकेशन थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा और डी थीटा। इसका समाकलन बेटा क्या होता है, तो W इक्वल माइनस पी ई हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, इधर रहा कॉस थीटा और लिमिट थीटा 1 थीटा 2। लिमिट यूज करेंगे तो यहां से आपका माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल आपका हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इतना हो गया। अब इतना हो गया तो बेटा इसी को ऊर्जा भी कहेंगे, लेकिन यहां पर हम पहले लिख देते हैं, चूंकि W बराबर U, तो हम U इक्वल लिख सकते हैं पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यहां पर क्या रहेगा बेटा, अब यहां क्या रहेगा, स्थायी अवस्था में, स्थायी या संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में बेटा क्या होगा, थीटा 1 बराबर 90 डिग्री रहेगा। मतलब जब किया गया कार्य अगर हम मान लें कि प्रारंभ में ये ठीक लंबवत रखा है, तो उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, शून्य होगी। अगर ये प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, इस तरीके से ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा है, तो इसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, शून्य होगी। तो वही हमने यहां लिख दिया कि संतुलन की अवस्था में प्रारंभिक के लिए आप सिर्फ थीटा 1 ले सकते हैं, थीटा 1 90 होगा तो ये W बराबर 0 हो जाएगा। तो प्रारंभ में जो इसकी स्थायी मतलब यानी कि प्रारंभ में जो इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, मतलब यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री, यही इसकी संतुलन की अवस्था होगी, या इसको हम स्थायी अवस्था भी बोल सकते हैं। यहां पर हम ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, स्थायी अवस्था में या स्थायी अवस्था में
अवस्था में। तो स्थायी अवस्था में थीटा 1 इक्वल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो u इक्वल आपका कितना हो जाएगा, PE और ब्रैकेट में cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। ठीक, तो यहाँ से आपको थीटा 2 मानना पड़ेगा थीटा। तब क्या होगा, तो तब हो जाएगा आपका बेटा u बराबर PE और वो भी माइनस का, और cos थीटा, PE cos थीटा, वो भी माइनस का। मात्रक वही रहेगा क्या, जूल, क्या जूल, जूल, जूल। तो ये रहा मात्रक जूल। बेटा ये प्यारा सा डेरिवेशन था। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, उसकी डेफिनेशन थी, मतलब स्थितिज ऊर्जा होती क्या है और किस प्रकार आप कैलकुलेट करेंगे। एक एक सिचुएशन, थीटा कब आपका कितना होगा, कार्य में कितना होगा, ऊर्जा में कितना होगा, थीटा 1 कितना है, थीटा 2 का मतलब कहां तक घुमाना है, सारा कुछ यहां आपका एक एक टॉपिक क्लियर हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप सभी लोगों से एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।